अस्सलामुअलैकुम व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल से देख तो लिया होगा कि दुबई ने एक कंट्री के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा एक हैरान और परेशान हो गई है। तो बात करते हैं कि दुबई ने किस कंट्री के लिए वीज़ा फ्री किया कि पूरी दुनिया ही परेशान हो गई है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन एक महीना पहले कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो चनाचा आज से 10 दिन पहले यूएई और ऐसा कि कुछ दिन पहले यूएई और इसराइल दोनों की तरफ से जो कमर्शियल फ़्लाइट्स है वो अपने मुसाफिर लेकर एक दूसरे की कंट्री पहुंच चुकी है। तो उसी चीज़ जैसे कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रही है दोनों कंट्री के दरमियान, तो उसी ही चीज़ को आगे लेके जाने के लिए 2 दिन पहले यूएई और इसराइल की गवर्नमेंट में एक माहिदा साइन पाया, जिसके बकौल यूएई और इसराइल के जो सिटीज़न हैं वो दोनों एक दूसरे की कंट्री में बिना वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। तो अभी बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कियाँ कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके माइंड में सवाल आया होगा कि यार इतनी जल्दी यूएई ने क्यों वीज़ा फ्री कर दिया इसराइल के लिए, क्या ऐसी बात बनी कि इसराइल के लिए इतनी जल्दी वीज़ा फ्री कर दिया। तो चलें दोस्तों डिटेल के ऊपर जाते हैं। बात यह है कि जैसे कि कोविड-19 के बाद, जैसे कि कोविड-19 आया पूरी दुनिया में और हर जगह पे मैशियत को तबाह और बर्बाद कर दिया। दुबई के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट में अगर आप देखते हैं कि काफ़ी जो मैशियत है उसके ऊपर बुरे असरात पड़े हैं, जो कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी कंट्री को मूव कर चुके हैं, क्योंकि काम ना होने के जो यूएई के सेल्स है, आप गल्फ़ न्यूज़ में जाकर देखें, यूएई के सेल कोरोना के दरमियान 100% से घट कर 25% रह चुकी है। 75% सेल्स कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ही बुरे इंप्रेशन पा रहे हैं मैशियत पर। बहुत सारे लोग अपनी जॉब से फारग हो चुके हैं। तो यही चीज़ दोस्तों देख के दुबई और यूएई अपनी हर पॉलिसी में एक ऐसी चेंजिंग लेके आ रहे हैं जिसके बाद उनकी मैशियत को बूस्ट मिले और उनकी मैशियत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो सके। तो बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूएई ने अपने गैर मुल्कियों के लिए भी नेशनैलिटी देने का ऐलान कर दिया था। उसकी भी वजह यही थी कि दुनिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं वो दुबई की तरफ राग़िब हों। तो चनाचा ये भी जो अभी डे बाय डे यूएई अपनी पॉलिसी और इमिग्रेशन में हर चीज़ में एक ऐसी पॉलिसी और चेंजिंग कर रहा है जिसके मुस्बत असरात पड़े हैं उसकी मैशियत के ऊपर। और ये भी एक उसी ही पॉलिसी का एक हिस्सा है कि जो कि इसराइल के लिए वीज़ा फ्री किया गया है दोनों कंट्री के। जैसे कि आपको दोस्तों पता नहीं तो मैं बताता चलूँ कि इसराइल एक रिच कंट्री है और उन इसराइल के जो लोग हैं उसमें 100 में से 90% लोगों की ये दिली ख्वाहिश रही है आज तक, और अभी भी ख्वाहिश है कि यूएई को दुबई को विज़िट किया जाए और एक्सप्लोर किया जाए। जैसे कि दोस्तों पता है कि अगर एशिया के लोगों की बात की जाए तो हमारे माइंड में अगर यूएई का नाम आता है और सिर्फ हम ये चीज़ लेके आते हैं कि दुबई में जाकर काम करना है, जॉब ढूंढनी है। नहीं तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि चलो बिज़नेस कर लेंगे। हमारे 100 में से 95% लोग ये ही मकसद लेके आते हैं और 5% ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट टूरिज़म के लिए आते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं। नहीं तो 95% लोग इधर से आकर पैसा निकालते हैं बल्कि खर्च करने के बजाय। लेकिन अगर आप मगरबी दुनिया को देखा जाए तो दुबई एक मगरबी दुनिया के लिए एक जन्नत है, टूरिज़म हब है, जिधर वो आते हैं आप ही अपनी आगे इंटरटेनमेंट आप खुद को करते हैं और अपना हज़ारों लाखों डॉलर खर्च करते हैं, जो कि यूएई के टूरिज़म को एक बूस्ट मिलता है। तो ऐसे इसराइल का एक रिच कंट्री है जो कि अमेरिका, यूके, जो भी अमीर तरीन कंट्री है उधर जाकर वो याशी करते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं। और वो ट्रैवल उनके लिए क्रेज़ी बन चुका है। ट्रैवल के लिए उनके बहुत सारे 100 में से 95% लोग हैं जो कि ट्रैवल का शौक़ रखते हैं, इसलिए वो दुबई आना चाहते हैं और दुबई को एक्सप्लोर करना चाहता है। चलो, तो इसी चीज़ को और बल्कि देखा जाए कि यूएई के जो लोकल लोग हैं उनकी भी ये दिली ख्वाहिश है कि क्योंकि बहुत सालों तक वो इसराइल को विज़िट नहीं कर सके। जैसा कि देखा जाए कि इसराइल और फ़लस्तीन एक इकट्ठा ही एक किस्म का कंट्री है, मुतनाज़ा कंट्री है, जिसमें पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, जिधर हर एक मुस्लिम उम्मा के दिल में ख्वाहिश होती है कि हम उधर जाकर मुक़द्दस मकामात को विज़िट किया जाए। तो चनाचा इन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी और खुशाइंद है कि ये भी अभी लोग इसराइल जाकर अपने मुक़द्दस मकामात को देख सकते हैं और इसराइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि इसराइल एक ब्यूटीफुल कंट्री है। तो बात की जाए कि अभी
तो दोस्तों यही चीज़ देखकर दोनों कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक माहिदा साइन पाया, जिसके बकौल दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे की कंट्री में बिना वीज़े ट्रैवल कर सकते हैं। तो कोई भी मेरा बस ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन थी, अगर इस बारे में अगर कोई नई तफसील आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।